Please subscribe the channel and press bell icon for notification. रहे थे कि यही बात करेंगे, लेकिन देश बिखर गया था नस्ल के आधार पर। और ट्रंप के ऐसे कार्य करतूत रहे कि जो सामाजिक एकता था वो टूटने वाला था। तो ये इनके लिए उस समस्या को सामना ही करना, अमेरिका को एक सच्चे एक लोकतांत्रिक देश बनाएं जो लोकतांत्रिक परंपराओं में चलते रहे, ये सब जो घरेलू मामले थे वो उसको उन्होंने प्राथमिकता दी। लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि जाओ, हमारे दोस्त हैं जो दूसरे देश हैं, उनके साथ हम संबंध बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये स्पष्ट है कि इनके अब पहली बार मैं देख रहा हूँ, जब मैं जैसे मैं कह रहा हूँ दूतावास में रहा हूँ कई साल वहाँ वॉशिंगटन में, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि देश के राष्ट्रपति, देश के नेता, वहाँ जितने भी मंत्रीगण बने हैं, सब भारत के बारे में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रवैया चाहते हैं और संबंध को आगे ले जाना चाहते हैं। और ये भी स्पष्ट है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी समस्या वो समझते हैं, चुनौती जो वो चीन से है। और जैसे लेकिन जो ट्रंप थे, वो अपने जो पार्टनर्स थे, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो एशिया में हो, किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये अमेरिकी सरकार उस रवैया को बदलेगा और दुनिया भर में सहयोग के भावनाएं फैलाएगा और सहयोग के माध्यम से वो अमेरिका के राष्ट्रहितों को आगे ले जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, सुना आपने जो बाइडेन को, क्या कहिएगा? देखिए, शपथ ग्रहण का यह समारोह देखकर पहले तो मेरे मन में एक विचार आता है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति ईश्वर के नाम की ही शपथ लेता है। हमारे ही देश में थोड़ा ऐसा है कि ईश्वर में डिस्ट्रस्ट रखते हुए भी आप शपथ ले सकते हैं और ईश्वर का मजाक उड़ाकर भी आप लोकतंत्र के प्रहरी बन सकते हैं। खैर, क्योंकि आप यूएस कांग्रेस में भी जाइए तो वहां लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट। खैर, जो बाइडेन ने जो बोला है, पार्थसारथी साहब ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ये लगभग अपेक्षित लाइन के ऊपर है उनका भाषण, जो वहां की आंतरिक परिस्थिति है। क्योंकि आंतरिक परिस्थिति अभी वहां थोड़ी संवेदनशील है। 7.5 करोड़ वोट ट्रंप को मिले हैं और 7 करोड़ 80 लाख वोट बाइडेन को मिले, तो यानी जो मुकाबला है तो 7.5 और 7.25 का अंतर है। और जैसा कि पार्थसारथी साहब ने कहा कि एक खाई अमेरिकन समाज में खिंच गई है, तो 7.5 और 7.25 के इस मामूली से अंतर से उस खाई को भरना एक चुनौती होगी जो बाइडेन के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जहां तक अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी की बात है, अमेरिका में बहुत स्ट्रक्चर्ड स्थापित पॉलिसी रहती है। कोई बड़ा भारी अंतर किसी के आने से नहीं होता। उदाहरण के लिए, जिस समय 9/11 का अटैक हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। तो जॉर्ज बुश थे और उन्होंने ये संकल्प लिया कि ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और वो पूरा किया डेमोक्रेटिक पार्टी के बैरक ओबामा ने। पैन इस्लामिक टेररिज्म वर्ड जॉर्ज बुश भी बोलते रहे, वही बोलते रहे बैरक ओबामा। हाँ, जब ट्रंप आए तो उनकी भाव भंगिमा, शैली और स्वर में कुछ ज्यादा आक्रामकता थी। भाषा तीनों में, शब्दावली में कोई अंतर नहीं था, सिर्फ शैली में अंतर था। तो मुझे लगता है जहां तक भारत का संबंध है, जैसा कि अभी बताया पार्थसारथी साहब ने, कि उसका बड़ा काफी प्रभाव दिख रहा है। हाँ, एक पॉइंट और कहूंगा, कमला हैरिस के बनने पर एक चीज मुझे ध्यान आती है। आज से ठीक 100 साल पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट हुआ था, जब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। 100 साल बाद अमेरिका में महिला राष्ट्रपति बनी, वो भी संयोग से भारत की। याद करिए रोहित जी, यही देश हमको ज्ञान देते थे कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता है। 1920 में इन्होंने अधिकार दिया था वोटिंग का, और हमारे यहाँ उससे पहले ही जमाने में रानी लक्ष्मीबाई से लेके रानी दुर्गावती, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और अहिल्याबाई होलकर जैसी कितनी शासक हो चुकी थी। खैर, दूसरी बात मुझे ध्यान आती है, वो तमिल मूल की है, पर अभी तक किसी तमिल मूल की जो पार्टियां हैं उनका कोई तमिल प्राइड वाला स्टेटमेंट नहीं आया। तो मुझे थोड़ा ये भी आश्चर्य लगता है कि क्या उनकी तमिल भावना सिर्फ स्थानीय राजनीति, पृथकतावाद और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी राजनीति के लिए रहती है? अरे भाई, ये भारत के साथ साथ तमिलनाडु के लिए भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, पर चाहे डीएमके हो या अन्य कोई हो, उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं कही। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि आज का जो दृश्य दिखा है इसमें एक बहुआयामी चित्र हमें दिखाई पड़ता है और उसमें बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। जहां तक चाइना के साथ संबंधों की बात है तो मेरे ख्याल से पारसाती साहब मुझसे सहमत होंगे कि आज हमें अमेरिका की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अमेरिका को हमारी जरूरत है, क्योंकि अगर चीन का प्रभुत्व बढ़ता है तो पूरे एशिया पैसिफिक या जिसको आज इंडो पैसिफिक कहते हैं यहां से तो अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो जाए। ये बात पिछले 5 साल में भी तो थी, उससे ज्यादा अमेरिका को हमारी जरूरत। सुधांशु जी, ये बात पिछले 5 साल में भी थी और उससे पहले भी थी, लेकिन उसके बावजूद बदलने से कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी गर्मजोशी होने के बावजूद कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव भारत अमेरिका के संबंधों में क्या दुनिया ने देखा? दूसरा, आपने घरेलू राजनीति को लेकर तंज किया, लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर भी तंज कर रहे हैं कि ये अमेरिका का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा और दक्षिण पंथ की राजनीति करने वालों को इसे ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। क्या कहिएगा उस पर? देखिए, जिसको वो दक्षिण पंथ की राजनीति कहते हैं, तभी तो मैंने कहा ना, मुकाबला 7.5 और 7.25 का है, वो बहुत भारी अंतर नहीं है। इसलिए उनको बड़ी संवेदनशीलता के साथ ही इसको करना होगा। कैपिटल हिल की जो घटना हुई, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। यह अमेरिकन इतिहास में कितना काला अध्याय है। परंतु यह भी ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़ते थे कि अमेरिका में कभी दंगे नहीं होते, कभी तोड़फोड़ नहीं होती, कभी लूटपाट नहीं होती। पिछले 6 महीने में वो भी देखा, तो दोनों ही दृश्य देख लिए। एक पक्ष में था, दूसरा दूसरे के पक्ष में था। यानी अगर वो दक्षिणपंथी उग्रवाद का, या मैं कहूं उग्रवाद का प्रतीक था कैपिटल हिल, तो अगर ये कहा जाए तो वो वामपंथी का प्रतीक था जो सड़कों पे लूटपाट और मूर्तियों की तोड़फोड़ देखी थी। तो दोनों के मध्य संतुलन बनाना पड़ेगा, यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पार्थसारथी साहब मुस्कुरा रहे थे आपकी बात पे, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, बोलिए सर। देखिए, मैं जवाहरलाल नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक सरकार में रह चुका हूँ, और हमारे जो राजनीतिज्ञ है, एक चीज़, जहाँ तक विदेश से, देश के बाहर से अगर चुनौती हो तो हम एकत्रित होते हैं। लेकिन जैसे अगर चीन से कुछ चुनौती हो तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं कि दोनों पार्टियां मिलकर सामना करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि एक प्रतिद्वंदी रहते हैं लोग, और ये स्वाभाविक है और होता है। बहुत हमने देख लिए पिछले 50 साल में। लेकिन जो बाइडेन के भाषण में डर महसूस हुआ आपको कहीं? उन्होंने भरोसा तो बहुत देने की कोशिश की, क्या ये भरोसा कुछ एक्स्ट्रा था या जितनी जरूरत थी उतना ही था? नहीं, मैं समझता हूँ चुनौती के सामने करने के लिए वो अब भी सोच में लगे हैं, इसको करें कैसे। देखिए, जो इनके कितने लाख लोग मर गए हैं इस पैंडेमिक में, कितने केसेस हुए हैं, रोज आजकल 200-300 लोग मर रहे हैं अमेरिका में। तो चुनौती इनके बहुत बड़े है, और इसको बिगाड़ा ट्रंप ने। ये 2 गज जमीन और पैरों मास्क, उसके विरोध कर रहा था ये, तो ये स्वाभाविक था, ये होने वाला है। और अब इसी चुनौती इनके हाथ में है और घबराए हुए हैं इससे। मेरी बेटी रहती है कैलिफोर्निया में, घर से बाहर निकलने के लिए डरती है, स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए घबराते हैं। तो एक समाज बिगड़ गया है वहाँ। और मैं रोज बात करता हूँ बेटी से, समाज बिगड़ गया है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनके सरकार में भारतीय मूल के कितने लोग हैं, कई जगह जिम्मेवारी मानते हुए। जी, 20 लोग हैं। ये मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय लोग हैं वहाँ, उनका जो योगदान रहा है उनके राष्ट्र के विकास में, लोग उसे बहुत मान्यता देते हैं और उसका आदर करते हैं। डेमोक्रेसी फ्रेजाइल है, ये बात सुधांशु त्रिवेदी अभी जो बाइडेन ने कही, और अमेरिका जिस दौर से गुजर रहा है, या जो डर, जो चिंता उनकी बातों में महसूस की गई है अभी पहले संबोधन में उनके, आपको लगता है कि दुनिया के पटल पर जब चीन के ऊपर दुनिया के मुल्क भरोसा नहीं कर रहे, अमेरिका अपने अंदर के झगड़ों में इस समय उलझा हुआ है?
Please subscribe the channel and press bell icon for notification.